हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने दुनिया के तेल बाजार को हिला कर रख दिया है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बेहद अहम समुद्री रास्ते को ईरान ने बंद करने का फैसला किया तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में तुरंत हलचल मच गई। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब $83 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसका असर भारत से क्या लेना देना है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और उसमें से भी बड़ी मात्रा मिडिल ईस्ट जैसे देशों से आती है। इन तेल टैंकरों का बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसलिए अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। माना जाता है कि अगर कच्चे तेल की कीमत सिर्फ $1 भी बढ़कर लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत का आयात बिल करीब 16,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। सोचिए, अगर कीमतें $10 तक बढ़ जाए तो कितना बड़ा आर्थिक दबाव बन सकता है। इससे सरकार के खर्च, व्यापार घाटे और रुपए की मजबूती पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, बिजली, उद्योग की लागत और आखिर में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगती है। यानी महंगाई का दबाव आम लोगों तक पहुंच सकता है। हालांकि फिलहाल भारत के पास कुछ राहत अभी भी बाकी है। देश के पास करीब 25 दिन का कच्चे तेल का भंडार और लगभग उतने ही दिनों के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टॉक मौजूद है, जिससे अचानक संकट की स्थिति में थोड़े समय तक काम चल सकता है। इसके अलावा भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी तेल खरीद की रणनीति भी बदल कर रख दी है। अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहने के बजाय भारत रशिया, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से भी तेल आयात कर रहा है, ताकि किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर सप्लाई चेन पर पूरी तरह से ना रुके। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व भी बनाए हैं, जिन्हें ऐसे ही मुश्किल समय के लिए रखा जाता है। लेकिन खतरा पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक वैश्विक ऊर्जा बाजार पर निर्भर करती है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2025 तक खत्म हुए वित्त वर्ष में भारत ने करीब $137 अरब का कच्चा तेल आयात किया था और चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में ही 206 मिलियन टन से ज्यादा कच्चा तेल खरीदा जा चुका है। यानी अगर वैश्विक कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो इसका असर भारत के व्यापार संतुलन, चालू खाते के घाटे और रुपए की स्थिरता पर पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमतें 90 से $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच जाती है तो भारत के लिए आर्थिक चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती है। यही वजह है कि सरकार, तेल कंपनियां और निवेशक मिडिल ईस्ट की हर खबर पर करीबी नजर रख रहे हैं। सवाल अब यह है कि क्या तनाव जल्द कम होगा या तेल बाजार में और उथल पुथल देखने को मिलेगी। अगर हालात शांत होते हैं तो कीमतें स्थिर हो सकती हैं, लेकिन अगर संकट बढ़ता है तो दुनिया भर के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर महसूस किया जा सकता है। इसलिए फिलहाल दुनिया इसी इंतजार में है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति किस दिशा में जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।